हाय, मैं प्रेम सागर डिस्कवरी मैथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि एनटीपीसी के लिए प्रीवियस मैथ चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर शायद 55 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर देखना है कितना से, क्वेश्चन नंबर 55, हाँ 55 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर आइए 56 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपया है। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है एक मोबाइल का कीमत 7500 रुपया, नहीं सॉरी, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 75 रुपया कह रहा है जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो बताइएगा 50% के लाभ पर बेचेंगे विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 150, क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, 15 पचे 75, यानी कितना आ गया, 5000 आया। हाँ या ना। तो यहाँ से ये पता चला कि एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 रुपया है, हाँ या ना। लेकिन दुकानदार खरीदा कितना में, 5000 में। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि मोबाइल 35% के लाभ के नीचे नहीं बेचना है। तो देखिएगा हम बोले कि तो सेल्समैन दाम था 7500 रुपया, लेकिन सेल्समैन खरीदा कितना में, 5000 में। अब ये सेल्समैन किसी ग्राहक को बेचेगा, लेकिन ग्राहक को बेचने के लिए तो कोई ग्राहक है वो सेल्समैन से आपसे क्या मांग रहा, छूट मांग रहा, लेकिन कह रहा है कि ना 35%, क्या कह रहा है कि 35% लाभ के नीचे नहीं बोलना है। ये सेल्समैन खुद फरमा के कह रहा है कि हमको हर हाल में लाभ कितना प्रतिशत चाहिए, 35% चाहिए, क्योंकि इसके सेल्समैन के भी पीछे जिम्मेदारी है। इसको सख्त ऑर्डर दिया गया है कि 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना। तो बताइए क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से आप 35% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना, 135, 1 2 शून्य से 2 शून्य, 5 25, 5 दिया 15 2 17, अब 5 1 6, यानी 7 5 6, सॉरी 6 7 5 0। तो ऐसा कोई देखिए ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए होंगे, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि प्रति रुपया में 5 वस्तुओं की दर से बेचकर यही का 4% की हानि होती है। यदि वह 4 वस्तु प्रति रुपया बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो बार बार हम बोलते हैं कि प्रतिशत लाभ बोले या तो प्रतिशत हानि बोले, सीपी और एसपी का रेशियो लिखे। तो यहाँ प्रश्न में बोला है कि 1 रुपया में 4 वस्तु बेचकर कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा। तब विक्रय मूल्य दिया गया है, कह रहा है 1 रुपया में 4 वस्तु बेच करके कितना प्रतिशत का लाभ कमाएगा। अब यहाँ देखिएगा कह रहा है कि 1 रुपया में 5 वस्तु बेच करके 4% का हानि कमाता है। तो हम बोले कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सीपी एसपी का ना रेशियो चाहिए। तो एक तो एसपी दिया गया है, ये भी मेरा 1/5 एसपी ही दिया गया, क्योंकि बोल रहा है कि 1 रुपया में 5 वस्तु बेच करके 4% का हानि लेता है। तो हम बोले ये एसपी है, इसे चेंज करेंगे क्या चीज में, सीपी में। तब बताइएगा ये विक्रय मूल्य ना 1/5 दिया गया, तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। तो 1 रुपया में 5 वस्तु बेच करके 4% का हानि लेता है, यानी विक्रय मूल्य कितना, 96, और क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से, 100 से। अगर काट छाट करेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, आई 4 इधर ले आएंगे तो 20 80, 96 इधर चल जाएगा तो 96, यानी 80 का वस्तु 96 में बेचा। तो बताइएगा लाभ कितना हुआ, 80 नीचे और 16 ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। अगर काट छाट करेंगे तो 16 5 80, आई 5 से कट जाएगा कै बार में, 20 बार में, यानी आपका उत्तर होगा कितना परसेंट, 20%। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है कि एक दुकानदार अपने सामानों का 1/4 10% की हानि पर।
तो अपने सामान का 1/4, यानी अगर पूरा सामान है 4, जिसमें 1 को कितना प्रतिशत की हानि पर, 10% की हानि पर। अब आगे कह रहा है शेष माल को क्रय मूल्य से 1 के ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर संपूर्ण लेन देन में 12.5% का लाभ कमाता है। तो संपूर्ण लेन देन में 12.5% का लाभ कमाता है। और शेष बचा कितना, 3 बचा। आप इस पर का आपका प्रतिशत पूछ रहा है कि वही कह रहा है कि तो क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत क्या है। तो उच्चतर प्रतिशत वहीं पर ना, शेष माल का क्रय मूल्य से उच्चतर प्रतिशत पर बेचता है, जो डाटा कहा था। तो ये परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। तो एवरेज अभी पढ़ाए नहीं, एवरेज पढ़ाएंगे तो पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप एंड बैलेंस करने पर आधारित जब बताएंगे तो वहां पर देखिएगा इस शेष ग्रुप पर आधारित है। अभी लगाएंगे तो हो सकता आता पता ना लगे, लेकिन जब कभी भी एवरेज पढ़ाए तब पता लगेगा। अभी रट लीजिएगा। तो हम बोले 12.5 पर खड़ा होंगे, बोलेंगे जा रहा है, जाने वाला कम लेके जा रहा है, इस वजह से क्या होगा, जाने वाला कम लेके जा रहा है, इस वजह से घटा होगा। ऑप्शन जाने वाला कम लेके जा रहा है, इस वजह से फायदा होगा, क्योंकि शेष की ने बात करा। तो हम बोले कि अगर जाने वाला कोई कम लेके जाएगा तो यहाँ जो बचेगा उसके लिए फायदा होगा। तो बोलेंगे शेष ग्रुप में बोलते हैं जा रहा है, जाने वाला कम लेके जाएगा तो हमें फायदा होगा। बताइए कितना कम लेके जा रहा है, तो 22.5 कम लेके जा रहा है। क्योंकि देख लीजिएगा ये दोनों में अंतर जो है, अंतर की बात करें, दोनों में अंतर 22.5 का है। अब बटा कितना के लिए, 3 के लिए, ये दशमलव हटाएंगे 1 0, 3 7 1 है, ऐसा 3 5 15, 1 0 के लिए दशमलव बैठ जाएगा। यानी 12 पॉइंट में 5 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। तो आपका उत्तर कितना हुआ, 20%। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये एवरेज लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत प्रति 2 दर्जन बढ़ा दी जाती है, तो जाहिर सी बात है अगर 2 दर्जन पर रुपया बढ़ेगा तो पहले से वस्तु क्या खरीदाएगा, कम खरीदाएगा। तो यही कह रहा है वर्तमान समय में 56 रुपया में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या पहले से 8 कम जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर भाव मेरा बढ़ेगा तब वस्तु पहले से क्या खरीदाएगा, कम खरीदाएगा। तो देखिएगा बाई ऑप्शन से करने का प्रयत्न करिए। तो ए नंबर में 14 रुपया दिया गया, इसे ही लेते हैं। तो प्रश्न में कह रहा वर्तमान में प्रति दर्जन कीमत क्या है, तो जो पूछ रहा है ऑप्शन में वही होगा। तो वर्तमान में प्रति दर्जन कीमत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है। मानते हैं वर्तमान में 14 रुपया पर दर्जन। एक दर्जन में कई वस्तु, 12 वस्तु, कोई दिक्कत। तो बताइएगा पहले भी 56 रुपया में खरीद रहा, आज भी 56 रुपया में खरीद रहा। अंतर यही है कि पहले से 8 वस्तु कम अब खरीदा रहा। तो देखते हैं 14 रुपया में 12 वस्तु, तो 56 वस्तु, नहीं 56 रुपया, तो 56 बनाने के लिए 4 से, तो इसमें भी 4 से, तो कई वस्तु आ गया, 48 वस्तु। यानी 56 रुपया में, 56 रुपया में कई वस्तु, 48 वस्तु। तो ये जो डाटा हम लिखे कब का लिखे, वर्तमान का लिखे, जब 2 रुपया भाव बढ़ गया था तब का। लेकिन अगर हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में तो भाव 2 रुपया पहले से कम होगा। अगर अभी 14 रुपया है तो पहले कितना रहा होगा, 12 रुपया में 12 वस्तु। क्योंकि अभी 14 रुपया में 12 वस्तु है तो 2 रुपया दाम बढ़ा है, तो पहले 12 रुपया में 12 वस्तु। तो बताइएगा 56 रुपया में कई वस्तु, 56 वस्तु। 12 रुपया में 12 वस्तु तो 56 रुपया में 56 वस्तु। तो पहले 56 रुपया में 56 वस्तु खरीदता था और आज 56 रुपया में 48 वस्तु खरीद रहा है। तो बताइएगा पहले के अपेक्षा 8 वस्तु क्या खरीद रहा है, कम खरीद रहा है। तो ऑप्शन में, क्वेश्चन में तो कहीं रहा था, यानी ऑप्शन सेटिस्फाइड हो ही रहा था। आपका उत्तर ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या कह रहा है
60 नंबर में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी क्रय मूल्य मेरा 100 होगा तो अंकित जो करता है वो 120 करता है। प्रश्न में यही करा, दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य 100 तो अंकित किया 120। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो बताइए लाभ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए और क्या चाहिए, एसपी चाहिए। तो रुकिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि अंकित मूल्य 312 है, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो 100 से। एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 छः के 72, तो 26 पर 1 0, यानी क्रय मूल्य मेरा कितना आ गया 260। अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तब विक्रय मूल्य निकल जाएगा 312 रुपया क्या है मार्केटिंग प्राइस है, और डिस्काउंट दे रहा है 31.2 का। तब मार्केटिंग यानी अंकित मूल्य में से अगर डिस्काउंट अगर घटा ले तो ये नहीं पता लग जाएगा कि कितना में बेचा जा रहा है, तो 280 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही ना लाया है, हाँ यही लाया। तो ये मेरा क्या है मार्केटिंग प्राइस है, ये मेरा क्या है डिस्काउंट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 100 रुपया का शर्ट अंकित किया गया तो आप बोलते हैं ना कि भाई जी कुछ छूट दीजिए ना, तो बोलता चलिए 5 रुपया कम दीजिएगा। तो 100 रुपया मार्केटिंग था, 5 रुपया कम दिया, यानी कितना रुपया में देगा, बेचेगा कितना में 95 में। तो वही बात है, मार्केटिंग प्राइस 312 है, डिस्काउंट दे रहा है 31.2 का, यानी बेचेगा कितना 280.8। तो बताइएगा 260 क्रय मूल्य है, 260 का बेच रहा है इतना में, यानी कितना ज्यादा 20.8 ज्यादा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से पॉइंट हटाएंगे नीचे कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, 8 6 48 26 हाँ 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 8%। देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। देखिए 61 में क्या करा रहा है, कोई वस्तु 29% की हानि पर बेची जाती है। तो 29% हानि के मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना 100, और 29% हानि हो गया, यानी विक्रय मूल्य कितना 71। अब कह रहा है 84 रुपया अधिक बेचा जाता है। तो 84 रुपया अधिक बेचा जाता है, इसका मतलब क्या, पहले जो बेचा जा रहा उससे 84 रुपया अधिक बेचा जाता है, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है। ये दो विक्रय मूल्य का अंतर है, तो अंतर का तुलना क्या चीज से करेंगे, अंतर से करेंगे। तो प्रश्न में करा 11% का लाभ होता, मतलब क्रय मूल्य वही 100, 11% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 111। तो कह रहा है 84 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यहाँ बताइए कितना अधिक में बेच रहा है 40 में, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे 100 से। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा 21 बार में, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 210। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा क्या कह रहा, 62 में कह रहा है एक आदमी दो घोड़े 500 रुपया प्रति घोड़ा की दर से उसने एक घोड़े को 15% के लाभ पर बेच दिया। तो देखिएगा 2 घोड़ा है और दोनों का दाम 5500 के हैं। तो बताइएगा 500 के घोड़ा है, एक घोड़ा, तो एक घोड़ा क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से एक घोड़ा का विक्रय मूल्य निकालते हैं, कै % के लाभ पर 15% के लाभ पर विक्रय मूल्य 115। तो ये 2 शून्य से कट गया, यानी 500 कितना आ गया 75 रुपया आ गया। तब पहला घोड़ा का क्या आ गया एसपी आ गया, सॉरी 75 होगा, तब पहला घोड़ा का एसपी आ गया। अब कह रहा दूसरा घोड़ा किसी प्रकार बीमार पड़ गया और उस पे हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में 45 रुपया की हानि, तब पूरा सौदा 2 घोड़ा था 5500 के, यानी 5 दूनी 1000 के पूरा सौदा था। तब पूरा सौदा 1000 का था जिसमें 45 रुपया लॉस हो गया,
तो बताइएगा ये पहला प्लस दूसरा यानी दोनों घोड़ा, तो ये कितना आ गया 955। तो ये बेचा कितना में, तो बताइएगा 1000 के घोड़ा था, 45 रुपया के पूरा में हानि हो गया, यानी 955 रुपया में दोनों घोड़ा बेचा था। तो ये दोनों घोड़ा का विक्रय मूल्य है, एक घोड़ा का विक्रय मूल्य है। तो दो घोड़ा के विक्रय मूल्य में से एक घोड़ा का विक्रय मूल्य अगर घटा लेंगे, दो घोड़ा के विक्रय मूल्य में से अगर पहला घोड़ा का अगर विक्रय मूल्य घटा लेंगे तो दूसरा का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 083 यानी उत्तर कितना आ गया 380। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। तो कुछ नहीं था, दो घोड़ा का विक्रय मूल्य निकाल दिए, पहला घोड़ा का विक्रय मूल्य भी निकाल दिए, और दो घोड़ा के विक्रय मूल्य में से पहला घोड़ा का विक्रय मूल्य हटा लिए तो दूसरा का घोड़ा का विक्रय मूल्य बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 160 रुपया में 90 चॉकलेट, 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेच कर, या मतलब इसका मतलब क्या है, एसपी है, तब बेच करके एक व्यापारी को 20% का हानि होता है। तब बताइए विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तब 20% के हानि पर विक्रय मूल्य 80, या क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो कितना से 100 से, तभी सीपी नहीं एसपी नहीं रहा बल्कि क्या हो गया, सीपी हो गया। अब प्रश्न कर रहा 20% के लाभ पर बेचना है, तभी तो क्रय मूल्य हो गया, फिर से क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, आई 8 दूना 16 कट गया, और कटेगा आई 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो ये बच गया 12 दूनी, आई कट जाएगा 4 बार में, आई कट जाएगा 3 बार में, यानी 8 बटा कितना हो गया 3। तो देखिएगा 8 बटा 3 के मतलब क्या, यहाँ लिखे थे 160 रुपया में 90 वस्तु, तो ये 8 रुपया में कई वस्तु, 3 वस्तु, हाँ या ना। तो 8 रुपया में 3 वस्तु, प्रश्न में करा 96 रुपया में कितना चॉकलेट, तो 8 रुपया में 3 गो, तो बताइए 8 को 96 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, तो 12 8 96, तो नीचे में भी कितना से 12 से, तो बताइएगा 96 रुपया में 12 तिया, तो 96 रुपया में 36 वस्तु। तो उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। तो 96 रुपया में कई वस्तु, 36 वस्तु, तो 8 रुपया में 3 गो, तो 96 रुपया में 36 गो, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि एक आदमी अपनी घड़ी को 144 रुपया में बेचता है, मना कौन किया है, तो 144 रुपया में क्या करता है, बेचता है। कह रहा है कि यदि उसके लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, तब जितना भी कॉस्ट प्राइस है माना x, तो बताइए प्रॉफिट भी उतना ही है, कितना x%। तो x% प्रॉफिट कहने का मतलब सीपी मेरा होगा 100, प्रॉफिट हुआ x, यानी बेचेगा कितना में 100 माइनस x। तो बताइएगा 100 रुपया जो क्रय मूल्य माने ही तो निश्चित राशि है, तो हम बोले क्रय मूल्य का तुलना रेशियो से क्रय मूल्य से करेंगे, अब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना से 100 माइनस x, तब ये भी मेरा विक्रय मूल्य हो गया, ये भी मेरा विक्रय मूल्य हो गया, इस कारण दोनों आपस में बराबर है। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 तो मेरा उधर चल जाएगा, आज जब इसमें गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, नहीं सॉरी, ठीक है ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400, इतना आ जाएगा। अगर इसे तोड़ेंगे तो टूटेगा कितना में, प्लस 180 माइनस 80, हाँ या ना, क्योंकि 18 8 44 से होता है, पर 2 शून्य ठीक है, लेकिन ई साइड प्लस और माइनस था, लेकिन उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, आएगो क्या हो जाएगा प्लस, तो बताइए नेगेटिव वाला तो होगा ना, होगा कौन वाला, पॉजिटिव वाला, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 80। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एक नारंगी 10 रुपया में 11 नारंगी। तो यहाँ मुनाफा प्रतिशत पूछ रहा है, तो हर हाल में हम बोले कि प्रतिशत लाभ पूछे या तो प्रतिशत हानि पूछे, तो CP/SP का क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। तो देखिएगा हम बोले कि देखिए प्रश्न में क्या कर रहा कि 11 नारंगी कई रुपया में, 10 रुपया में। तो एक नारंगी कई रुपया में, 10/11 रुपया में, हाँ या ना, खरीदता है। तो बताइए एक नारंगी की कीमत कितना आ गया, 10/11 रुपया। हम बोले प्रतिशत लाभ निकालना है तो गौर करिएगा कि अगर एक का अगर क्रय मूल्य लिख रहे हैं तो विक्रय मूल्य भी एक ही को का लिखिएगा, और दो वस्तु का क्रय मूल्य लिख रहे हैं तो विक्रय मूल्य भी दो वस्तु का लिखेंगे। तो 11 नारंगी का कीमत 10 रुपया है, तो एक नारंगी की कीमत 10 रुपया, 10/11 रुपया। ये खरीदता है तो क्रय मूल्य हो गया। अब देखिएगा बेचने के बारे आया तो कैसे बेच रहा है, 10 नारंगी कई रुपया में, 11 रुपया में। तो एक नारंगी कितना में, 11/10 रुपया में। तो ये बेचने की बात कर रहा था, एक नारंगी बेचा है 11/10 रुपया। रेशियो कैलकुलेट कर सकते, इधर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, 11 उधर चल जाएगा तो 121 हो गया। 100 के वस्तु 121 में बेचा ही, तो ऐसे पता चल रहा है कि इस % का क्या है, प्रॉफिट है। तो उत्तर आपका होगा 21%, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कर रहा है, यदि अंडों के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, हाँ या ना। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये परसेंटेज का सवाल है। जैसे हर एक महीना आप लोग सामान लाते हैं, तो इस बार भी सामान लाने गए तो सामान के बोरिया भर दिए, लेकिन आए तो देखे कि बोरा कुछ खाली है। तो दुकानदार को आप बोले कि भाई जी हर एक महीना भर के देते थे, अब कुछ खाली है। तब बोला भाई जी अब भाव बढ़ गया, तब भाव बढ़ गया इस वजह से बोरा कुछ खाली, उसके बदले आप पैसा दीजिए, तब बोरा क्या होगा, भरेगा। तो वही प्रश्न कर रहा है, अंडों के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गया, तो 7 पॉइंट यानी 7 रुपया 80 पैसा में 3 अंडा कम मिला। तो देखते हैं कि पहले 7 रुपया 80 पैसा दिया, उसके वजह से 3 अंडा कम मिला। तो देखते हैं कितना के वृद्धि हुआ, यानी 3 अंडा के लिए और कितना देना होगा। तो 7 रुपया 80 पैसा में 30% का % हटाएंगे बटा 100, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे बटा 100, 1 0 कट गया, 8 तिया 24, 7 या 21, 2 23, 2 0 के लिए दशमलव बैठ गया। यानी कि वो 3 अंडा इसलिए कम दे रहा है क्योंकि पहले 7 रुपया 80 पैसा में मिल जाता टोटल अंडा, लेकिन आज है 7 रुपया 80 पैसा दिया है, अब बोल रहा है कि 3 अंडा कम मिलेगा। तो 3 अंडा क्यों कम मिलेगा, क्योंकि भाव 30% से बढ़ गया। तो अब जो देना होगा 7 रुपया 80 पैसा के अलावा 2 रुपया 34 पैसा देगा, तब 3 अंडा वो क्या करेगा, देगा। यानी ये बात तो हम बोल सकते हैं कि 3 अंडा की कीमत 2 रुपया कितना है, 34 पैसा है, हाँ या ना। अरे यही ना कर रहा है कि अब 7 रुपया 80 पैसा दिया, देने के बावजूद भी 3 अंडा कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाव में 2 रुपया 34 पैसा और क्या हो गया, वृद्धि हो गया। 2 रुपया 34 पैसा अगर और आप देते हैं तब 3 अंडा मिलेगा, यानी 3 अंडा का ही दाम है। तो नीचे 3 से अगर हम डिवाइड दे दें तो ये रुपया पर अंडा निकल जाएगा, हाँ या ना। तब बताइएगा 1 रुपया के कीमत इतना है, यानी पर अंडा का कीमत ये आ गया, यानी पर 1 रुपया, मैंने जो रुपया भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना रुपया पर अंडा। अब पूछ रहा है कई अंडा की कीमत, तो कर रहा है प्रति दर्जन, तो 12 दर्जन के पूछ रहा है, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। ये 3 से कट जाएगा, 4 और में गुना करेंगे तो 4 × 16, 4 तिया 12 और 1 13 और 4 दूनी 8 है 1 9, यानी 12 दर्जन, नहीं सॉरी 1 दर्जन की कीमत अभी कितना है, 9 रुपया 36 पैसा। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
67 67 का रहा है कि एक आदमी एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 से घट करके विक्रय मूल्य 400 रुपया से घटा करके 380 हो गया। ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। अब प्रश्न करा इस वजह से हानि जो होता है L1 और L2 हानि 20% से बढ़ जाता है, यानी 100 से हो गया 120। तो रुकिएगा, क्रयमूल हम जो भी मानेंगे, सपोज x माने तो क्रयमूल तो दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, हाँ या ना। तो अगर हम क्रयमूल को अगर इसमें जोड़ दे तो 100 प्लस कितना हो जाएगा x, आई 120 प्लस कितना हो जाएगा x, आई मेरा क्या कहलाएगा SP कहलाएगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत? तब बताइएगा दोनों विक्रय मूल्य में अंतर यहाँ कितना का है 20 का, यहाँ पर बताइएगा दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का है 20 का, हाँ या ना। क्योंकि यहाँ तो मेरा लॉस का अंतर था, डायरेक्ट 20 से अगर अंतर करते तो आप कहते सर विक्रय मूल्य का तुलना लॉस से आप कैसे कर दिए। इस वजह से हमें कुछ एगो CP मान लिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि दोनों के लिए तो क्रय मूल्य सेम रहेगा। तो ये दोनों में जोड़ देंगे तो कोई फर्क, सेम राशि जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर फिर तो उतना ही का आएगा। अगर 100 जोड़ेंगे तो 200, यहाँ 220 हो जाएगा, तो अंतर तो वही अंतर का तुलना अंतर से। अगर लॉस निकालना चाहते हैं तो कितना से गुना करेंगे 100 से। तो ये पहला बार का लॉस है, तो पहला बार का लॉस कितना आया 100 रुपया का, तो ये L1 आया। तो बताइएगा 400 रुपया में बेचा और 100 रुपया के लॉस हुआ, इसका मतलब प्रश्न में क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। तो बेचा है कितना में 400 रुपया में और लॉस कितना का लिया है 100 रुपया का, तो यानी कि क्रय मूल्य जो होगा 400 प्लस 100 यानी कितना 500, हाँ या ना। क्रय मूल्य 500 रुपया रहा होगा तब ना, क्रय मूल्य 500 रुपया रहा होगा तब ना 100 रुपया का लॉस लेकर के 400 में क्या कर दिया बेच दिया, नो डाउट। उसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं, L2 भी निकालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका उत्तर 500 होगा। क्वेश्चन नंबर 68 आइए, देखिए 68 क्या कह रहा है। 68 का रहा है कि P ने एक वस्तु 400 रुपया में खरीदा, कोई बात नहीं 400 रुपया में खरीदा यानी CP, और आगे प्रश्न कर रहा है कि 460 रुपया में बेच दिया। तो बताइएगा 400 के वस्तु 460 में बेच दिया यानी प्रॉफिट लिया 60 का। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से 0 कट गया, ये कट गया 15 बार में, यानी आपका आया कितना प्रतिशत 15%। तब पहले लाभ ले रहा था 10% और अभी लाभ ले रहा है 15%। तब पहले लाभ ले रहा था 10% और आज लाभ ले रहा है 15%, यानी वृद्धि कै परसेंट का हुआ 5% का प्रॉफिट में वृद्धि। तो आपका उत्तर होगा 5%, लाभ प्रतिशत में 5% की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।